बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री जमात दहम। आज का मेरा टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ साल्ट्स। तो लेसन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल की ऑप्शन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हमें पता चले कि हमारा लेसन जो है वो उससे आप फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आज का लेसन बेटा शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ साल्ट। अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना और जो आम लोग हैं उनको भी ये पता नहीं कि साल्ट्स की टाइप्स भी हैं। साल्ट से वो सोडियम क्लोराइड को कहते हैं, नमक वाइट कलर का जो होता है जो घरों में यूज़ होता है। तो टाइप्स ऑफ साल्ट के लिए बेटा आपको आज ही नहीं इसका कॉन्सेप्ट दोबारा याद करना पड़ेगा। मैं रिवाइज करा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू आर्गेनिक कॉन्सेप्ट, एसिड वो शय है जो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देती है। द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। और बेस वो चीज़ है जो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन देती है। ये दो बातें ध्यान में रखें। जो चीज़ H आयन देगी वो एसिड है, जो OH आयन देगी वो बेस है। जिन बच्चों के जहन में ये चीज़ बैठ गई है उनके लिए आज का लेसन समझना आसान हो। तो बेटा जब हम साल्ट की टाइप्स को देखते हैं, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ साल्ट। पहले इनके नाम देख लें। नंबर 1 नॉर्मल साल्ट या न्यूट्रल साल्ट। नंबर 2 एसिडिक साल्ट्स। नंबर 3 बेसिक साल्ट्स। नंबर 4 डबल साल्ट। नंबर 5 मिक्स साल्ट। और नंबर 6 कम्प्लेक्स साल्ट। हमारा जो डेली लाइफ में तल्लुक़ है ना वो यहाँ तक ही है कि जो मिक्स साल्ट है ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं और बहुत कम लोगों ने इसको देखा होगा। जो केमिस्ट्री का काम करते हैं ना, केमिस्ट हैं, उनको ज़्यादा इसको यूज़ करते होंगे। हमारा तल्लुक़ यहाँ तक है, यहाँ तक हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं घरों में, लेबॉर्ट्रीज़ में। तो बेटा पहले ये देखते हैं कि नॉर्मल साल्ट क्या होती है। नॉर्मल को आप छोड़ दें, इस पे गौर करें। न्यूट्रल साल्ट जिसमें H आयन होगा वो एसिड है, जिसमें OH आयन होगा वो बेस है, और जिसमें दोनों नहीं होंगे वो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल साल्ट बेटा ऐसे साल्ट होते हैं जिसमें H आयन और OH आयन बिल्कुल ना हो। और आपको पता है कि एसिड बनते कैसे हैं। एसिड इज फॉर्म बाय द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, NaOH प्लस HCl, ये बनेगा NaCl प्लस H2O। अब देखें ये OH और ये H और OH। तो बेटा ये देखें एक पेज में लिखी है ये वाली, ये आपको बता रही है कि नॉर्मल साल्ट कैसे बनते हैं। इसमें एसिड के बाद जितने H आयन है वो निकाल दिए उसने, OH के पास बेस के बाद जितने OH आयन है वो निकल गए, और एसिड के पास ये देख लें ये साल्ट के पास ना H है ना OH है। ये साल्ट है न्यूट्रल नॉर्मल। इसी तरह की काफ़ी एग्जांपल बुक में दी हुई हैं, ये मैंने लिखी भी हैं। ZnSO4, इसमें कोई H नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा, ना H नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि ये एसिड और बेस के मिलने से जब बना था तो एसिड ने अपने तमाम H और बेस ने अपने तमाम OH यूज़ कर दिए थे, अलहदा कर दिए थे। तो जो साल्ट बना था वो न्यूट्रल था। अब ये कैसे बना होगा? SO4 है ना, H2SO4 प्लस Zn, ये ZnSO4 प्लस H2, ये ZnS4। तो बेटा पहला जो है वो क्लियर हो गया है। ऐसा साल्ट जिसमें कोई हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन ना हो। अब आपको ये दो जो हैं पिछले लेसन के रोशनी में समझ आ जाएंगे। एसिडिक साल्ट जिसमें
कोई ना कोई H आयन हो, कोई ना कोई आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन, आयोनाइजेबल, जिसको हम आयन में तब्दील कर सकें। ये देखिए इसमें H है, जब बेटे इसको पानी में डालेंगे ना तो ये HCl की तरह, ये HCl की तरह H आयन बनाएगा ये। तो जब किसी साल्ट में आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन मौजूद हों तो वो एसिडिक है, और जब किसी साल्ट में आयोनाइजेबल हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद हो तो वो बेसिक साल्ट है। फॉर एग्जांपल ये देखें ना KHSO4, अगर हम H को निकाल दें तो ये नॉर्मल साल्ट बन जाएगा, यहाँ से H को निकाल दें तो ये नॉर्मल साल्ट बन जाएगा, ये बेसिक साल्ट है सॉरी। इसमें ये OH मौजूद है, अगर OH को निकाल दें तो ये नॉर्मल साल्ट बन जाएगा। बेसिक साल्ट सच साल्ट विच हैज़ आयोनाइजेबल, ये मैं लफ्ज़ जो बोल रहे हैं इसको नोट कर लें, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन एसिड होगा वो एसिडिक साल्ट, अगर आयोनाइजेबल हाइड्रोक्सिल आयन होगा तो वो बेसिक साल्ट होगा। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने वर्डिंग में, बुक के अलावा। ये साल्ट नॉर्मल साल्ट में शुरू कर रहा हूँ, ए साल्ट विच हैज़ नो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। फिर एसिडिक साल्ट, ए साल्ट विच हैज़ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड एसिडिक साल्ट, ये एग्जांपल दी हुई है। बेसिक साल्ट, ए साल्ट विच हैज़ आयोनाइजेबल, एक H होता है ना वो आयनाइज नहीं होता, वो उसके साथ जुड़ा रहता है, वो नहीं होगा, जिसको पानी में डालें वो लैदा हो जाए, उससे हम कहते हैं आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल हाइड्रोक्सिल आयन इज कॉल्ड हाइड्रोनाइड एसिडिक, और आयोनाइजेबल हाइड्रोक्सिल आयन वो बेसिक। अब डबल साल्ट क्या होगा? डबल का मतलब क्या होता है? दुगना, दो, टू। व्हेन टू नॉर्मल साल्ट, व्हेन two normal salt are mixed in a specific ratio, the salt obtained is called double salt. Double salt, it is a sum of, it consists of two normal salts mixed in a specific ratio। अब देखिए बेटा ये दो साल्ट हैं, इसका नाम है पोटाशियम सल्फेट, इसका नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट। ये दो अलग अलग है, नॉर्मल है। अगर हम इनको यहाँ पे लिख दें ना तो ये नॉर्मल साल्ट हो जाएगा। अब हमने डबल साल्ट बनाना कैसे है? ये दो बीकर लेंगे हम, और उसमें इनकी एक ख़ास स्पेसिफिक मिक़दार कैलकुलेटेड होती है। जब प्रैक्टिकल करेंगे फिर हम देखेंगे। असल में इसका मॉलिक्यूलर मास हमें चाहिए, इसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास के लिहाज से हम इसकी रेशो निकालेंगे, फिर कुछ मिक़दार डिज़ोल्व करके तो हम उसको तैयार करेंगे। ये पोटाशियम सल्फेट इसमें डालेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट इसमें डालेंगे एक ख़ास अमाउंट। फिर इसके बाद एक बीकर लेंगे। अब ये दोनों साल्ट इसमें मिक्स कर देंगे। पहले दोनों साल्ट अलग अलग थे, अब क्या हो गए? मिक्स हो गए। उसके बाद फिर इसको फिल्टर करेंगे। क्या करेंगे? इसको ये फनल के ज़रिए फिल्टर करेंगे, और ये जो फिल्ट्रेट आएगा इसको हम हीट करेंगे। फिर हीट करने से जो पानी होगा ना वो इवेपोरेट हो जाएगा, और ये डबल साल्ट हमें हासिल होगा। इसका नाम है फटकरी, एलम, जो ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये आम दुकानों पे मिल जाती है।
ये हम बना सकते हैं और प्रैक्टिकल में भी आपके है ये कि फटकरी बनाएं आप। फटकरी इज द सम ऑफ टू साल्ट, कौन कौन सी हैं? पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। नॉर्मल साल्ट इट हैज़ नो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। एसिडिक साल्ट इट हैज़ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन। बेसिक साल्ट इट हैज़ आयोनाइजेबल हाइड्रोक्सिल आयन। डबल साल्ट इट कंसिस्ट ऑफ टू नॉर्मल साल्ट मिक्स्ड इन ए स्पेसिफिक या फिक्स्ड रेशो। वो कैसे बनाते हैं? जो हमने डबल साल्ट बनाना हो उनके सोल्यूशन तैयार करेंगे, सोल्यूशन तैयार करने के बाद उनको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद फिल्टर करेंगे और फिल्ट्रेट को फिर हीट अप करेंगे तो वो डबल साल्ट हमें तैयार मिल जाएगा। इसके बाद है जी मिक्स्ड साल्ट। मिक्स्ड ये बेटा ऐसे साल्ट है जो जब एसोसिएट किए जाए, जब उनकी डिकम्पोजिशन की जाए तो एक ये मिक्स साल्ट दो या दो से ज़्यादा मिक्स्ड कंपोनेंट्स के मिलने से बनती है। इसकी एग्जांपल ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर देखा होगा आपने, ब्लीचिंग सोल्यूशन जिसको हम फ्लश धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मिक्स साल्ट है जो मैं पहले बताने लगा था। ये ऐसे साल्ट है जो डिसोसिएट होने पर एक कैटाइन और कम्प्लेक्स एनाइन देते हैं। कम्प्लेक्स पेचीदा, पता नहीं ये कैसे बना है, ये हमारे लेवल पर नहीं, ये अगली क्लास में जाके बताएंगे कि ये कम्प्लेक्स आयन कैसे बनते हैं। मिक्स साल्ट जो कैटाइन और एनाइन के मिक्सिंग से बने, मोर देन वन। जब एक कैटाइन एक एनाइन होगा तो वो नॉर्मल साल्ट बनेगा, जब मोर देन वन होगा तो फिर ये मिक्स बनेगा। और ये कॉम्प्लेक्स साल्ट ऐसा साल्ट जो डिकम्पोज होने पर एक कैटाइन और कम्प्लेक्स एनाइन दे, उसे कम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। तो आज के लेसन में आपने साल्ट की कितनी टाइप्स देखी हैं जी? 6। नंबर 1 नॉर्मल, एसिडिक, बेसिक, डबल, मिक्स्ड और बेटा इनकी आपने डेफिनेशन याद करनी है और कम से कम एक एक एग्जांपल याद करनी है। अब पेपर में क्वेश्चन जो है ना इस तरह भी आता है कि बहुत से साल्ट के फार्मूले दे दिए। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं 5 नंबर का। ये सारे फार्मूले मिक्स करके दे दिए और आपसे कहा है कि इनको अलग अलग करें। नॉर्मल साल्ट अलग करें, डबल अलग करें, मिक्स अलग करें, कम्प्लेक्स अलग करें, कि क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन किसी तरीके से भी आ सकता है, MCQ में आ सकता है, ये आ सकता है। ये शुरू में लिखा हुआ इट इज़ ए ऑप्शन नॉर्मल साल्ट, बेसिक साल्ट, कम्प्लेक्स साल्ट, मिक्स साल्ट। तो किस पे टिक करेंगे? जो आंसर सही होगा। अभी आपको पता है कि कम्प्लेक्स है, अभी मैंने बताया, लेकिन जब पेपर में लिखेंगे फिर देखें आपको याद होता है कि नहीं। तो ये बेटा ये नोट कर लें। आज के लेसन कल हम देखेंगे यूजेज ऑफ साल्ट्स और उसकी एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं और ऑल ऑप्शन को भी प्रेस करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।